नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, योगी आदित्यनाथ को दफनाने की धमकी देने वाले मौलाना गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बीड जिले के महंजला गांव के आयोजित आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में मौलाना असफ निसार शेख ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दफनाने की धमक दी। देश भर में हलचल मचा दी जिस बात ने मौलाना ने मंच पर भड़काऊ अंदाज में कहा, तेरे में हिम्मत है तो मजल गाँव में आकर आई लव बैनर हटा कर दिखा। मुस्तफा मस्जिद के सामने उस टकले को चैलेंज करता हूँ, ये तुझे दफना दिया जाएगा। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते बवाल खड़ा हो गया और पुलिस हरकत में आई। भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद बीड पुलिस ने मौलाना असफ निसार से कार्यक्रम के आयोजक रफीक तंबोली पर एफआईआर दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश भी किया, लेकिन सभी आरोप जमानती होने के कारण मौलाना को जमानत मिल गई। अदालत ने राहत मिलते ही माहौल गर्मा गया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि इतनी गंभीर धमकी देने वाले मौलाना को इतनी आसानी से बेल कैसे मिल सकती है। इसे पूरे घटनाक्रम के कानून व्यवस्था पर बहस छिड़ गई। अगली खबर, 1 लाख रुपए पत्नी के नाम पोस्ट ऑफिस में फिक्स करो। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन साल रेपो रेट में 1% की कटौती की। इसके चलते देश भर के बैंकों ने अपनी एफडी पर मिलने वाले ब्याज घटा दिया, लेकिन पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपोजिट स्कीम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और ग्राहकों को अब बम्पर ब्याज मिल रहा है। यही वजह है कि निवेशक अब बैंकों से ज्यादा पोस्ट ऑफिस पर पैसा रख रहे हैं। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के फिक्स टाइम डिपॉजिट के ऑप्शन मिलता है, जहां 1 साल पर ब्याज मिलता है 6.9%, वहीं 2 साल पर 7.0%, वहीं 3 साल पर 7.1% और 5 साल पर यानी 5 साल पे आपको मिलेगा 7.5%। अगर आप अपनी वाइफ के नाम पोस्ट ऑफिस में 2 साल की एफडी में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 24 महीने बाद उनकी मैच्योरिटी राशि होगी 1,14,888 रुपए। इसमें मूलधन 1 लाख रुपए का अलावा ब्याज की रकम 14,888 रुपए। अगली खबर, 8वें वेतन आयोग का आ गया सबसे आसान फॉर्मूला। केंद्रीय कर्मियों की बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार था। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये था कि सैलरी तय करने का फॉर्मूला को लेकर क्या इस बार फॉर्मूला नया होगा या 7वें वेतन आयोग की ही तरह ही पे मैट्रिक के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, और फिटमेंट फैक्टर का क्या होगा, वो कितना होगा। इस तमाम तकनीकी संशोधनों के बीच जब यही जानना चाह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में उनकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, तो बता दें 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स में 18 केवल है। ये काफी आसान है और इसका कैलकुलेशन भी आसानी से समझ में आता है। इस तरह से तैयार किया गया था कि ओल्ड पेमेंट और ग्रेड पे समझने में मुश्किल नहीं आई थी। कहा जा रहा है कि सरकार इसी स्ट्रक्चर को नए 8वें वेतन आयोग में भी लागू कर सकती है। मौजूदा व्यवस्था में न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए है, जिससे संभावित फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है 1.92 और आधार पर नया बेसिक पे हो जाएगा 18,000 से लेकर 34,560 रुपए की, यानी केवल बेसिक सैलरी ही 16,500 रुपए से ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी बेसिस पे अनुसार डीए, एचआरए और अन्य भत्ते जुड़ेंगे, यानी सैलरी काफी बढ़ जाएगी। अगली खबर, पीएम मोदी ने पूरे भारत में बीएसएनएल 4G लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी डिजिटल सौगात देते हैं। बीएसएनएल की 4G सेवा की सभी राज्यों में उद्घाटन किया। इससे पहले बीएसएनएल की 4G सेवा केवल कुछ टेलीकॉम सर्कलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब पूरे देश में 98,000 साइट्स के साथ लाइव हो गई। इस लॉन्च के साथ बीएसएनएल अब अन्य टेलीकॉम कंपनी की तरह 4G सेवा प्रदान कर रहा है, जिससे यूजर्स को तेज और भरोसेमंद इंटरनेट मिलेगा। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से अन्य परियोजनाओं को भी घोषणा की। बीएसएनएल इस समय 5G नेटवर्क पर भी काम कर रही है और साल के अंत तक दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में 5G सेवा शुरू होने का संभावना है। 26 सितंबर को बीएसएनएल की 25वीं वर्षगांठ मौके पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि कंपनी ने 98,000 मोबाइल टावर 4G और 5G नेटवर्क के लिए स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 97,500 नए टावर लगाए जाएंगे ताकि यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। अगली खबर, रेलवे टिकट बुकिंग पैन कार्ड से लेकर यूपीआई तक 1 अक्टूबर से होने जा रहा है। ये बड़े बदलाव, सितंबर का महीना अब खत्म होने की है और नया महीना अक्टूबर कई बड़े बदलावों के साथ दस्तक देने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। रसोई गैस सिलेंडर के दाम से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग, पेंशन नियम, यूपीआई ट्रांजैक्शन और बैंकों की छुट्टियों तक हर मार्च पर नए नियम लागू होते हैं। धांधली पर लगाम लगाने के लिए रेलवे 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग नियम में बदलाव ला रही है। अब रिजर्वेशन खुलने से पहले 15 मिनट में केवल वही लोग ऑनलाइन टिकट ले पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। यह नियम आईआरसीटीसी ऐप वेबसाइट पर लागू होगा, जिसका असली यात्रियों का प्राथमिकता मिलेगी और फर्जी बुकिंग पर रोक। अगली खबर, बैंक में 13,200 प्लस पदों पर बंद होने वाली है आवेदन वीडियो। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल रिलेशन में ऑफिसर, पीओ और क्लर्क के लिए 13,200 से ज्यादा पदों पर आवेदन जारी है। ऑनलाइन आवेदन करने का आखिरी मौका 28 सितंबर 2025 मतलब आज ही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया वो आज इसकी आधिकारिक
भर्ती की वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर फटाफट आवेदन कर सकते हैं। वहीं भर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी में ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट और ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 1, 2 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इस भर्ती की प्रक्रिया के तहत कुल 13,294 रिक्तियां उपलब्ध है। IBPS RRB प्रीलिम्स परीक्षा नवंबर या दिसंबर 2025 में आयोजित होने का संभावना है। श्रीलंका के कोच सनत जयसूर्या का बड़ा बयान। श्रीलंका के मुख्य कोच सनत जयसूर्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रीलंका ने दुबई में भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मैच आखिरी ओवर में गवा दिया है। उनकी हर सवाल यह हार जुलाई 2026 की यादों को ताजा कर गई। अब उन्होंने भारत के खिलाफ एक आसान सी दिख रही जीत को गवा दिया था। पलक्कल स्टेडियम में खेले गए उस मैच में श्रीलंका को 6 विकेट शेष रहते हुए ओवर में सिर्फ 9 रन चाहिए थे। फिर भी वे रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की गेंदबाजी के सामने लखड़ा गए और मैच सुपर ओवर में चला गया, जहां वे केवल 1 रन बना पाए, जिसे सूर्य कुमार ने एक ही गेंद में हासिल कर लिया था। जयसूर्या ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं चाहता था कि हम मैच को सामान्य तरीके से ही जीत ले, कहीं भी कप्तानी या कोच सुपर ओवर में नहीं जाना चाहता। दुर्भाग्य से दासुन तीसरा रन पूरा नहीं कर पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के खिलाफ हम किसी मानसिक अवरोध के साथ खेलते हैं। हमारी खेलबाजी और बल्लेबाजी लाइनअप मजबूत है। 200 या 203 का पीछा करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमने लगभग उस स्कोर को हासिल कर लिया था जो हमारी बल्लेबाजी की गुणवत्ता को दर्शाती है। अगली खबर इसकी स्कॉलरशिप 2025 9वीं और 12वीं तक छात्रों को मिलेगा 15,000 रुपए का स्कॉलरशिप। छात्रों के लिए खुशखबरी। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत और विदेश में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है SBI प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। बैंक कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। इस योजना की खास बात यह है कि आप चाहे किसी भी स्कूल के कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, IAS छात्रों को और कई अन्य UG और PG कोर्स पर भी ये स्कॉलरशिप मिल रहा है। 2025 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत लगभग 23,230 मेधावी छात्र स्कॉलरशिप का लाभ उठाएंगे। SBI फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई स्कॉलरशिप का उद्देश्य गरीब पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगली खबर CGL टायर 1 आंसर की इस तारीख को हो जाएगा जारी। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी CGL 2025 टायर 1 शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। यह परीक्षा 12 सितंबर से शुरू हुई थी। कुल 14,582 रिक्तियों के लिए 15 दिन तक चली इस परीक्षा में लगभग 13 लाख कैंडिडेट उपस्थित थे। इस परीक्षा के लिए करीब 28 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। कुल 126 शहरों के 255 सेंटर पर इन परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को अब आंसर की बेसिस पर इंतजार रहेगा। हालांकि आयोग ने आंसर की जारी होने की तारीख से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की, लेकिन परीक्षा समाप्त होने के साथ ही आयोग ने एक नोटिस जारी किया जिसमें आंसर की जारी होने की संभावित तारीख का एक अनुमान मिला। दरअसल आयोग ने इस नोटिस में बताया कि आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया को 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आंसर की इसी तारीख को जारी की जाएगी। खबर यूपी में 1.25 करोड़ महिलाओं को दिवाली के पहले फ्री LPG सिलेंडर मिलेगा। PM उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली पर महिलाओं को तोहफा देते हुए फ्री में LPG सिलेंडर देने पर मोहर लगा दी। दिवाली के पहले महिलाओं को ये सौगात मिल जाएगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्हें यहाँ फ्री सिलेंडर मिलेगा। यूपी कैबिनेट बैठक में शुक्रवार इस प्रस्ताव पर मोहर लगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दायरे में आने वाली महिलाओं को मुफ्त में गैस एजेंसियों से एक सिलेंडर मिलेगा। होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर साथ उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी के साथ ही गैस सिलेंडर महिलाओं को दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की 1.85 करोड़ महिलाओं के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है, लेकिन आपका भी ये भी सिलेंडर लेना है तो फटाफट ये काम करना होगा। अगर आप KYC कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले इसे तुरंत करवा लीजिए ताकि गैस एजेंसी मुफ्त में मिलने वाले सिलेंडर देने में कोई आनकानी ना करे। अगली खबर 30 सितंबर को लगेगा पावर कट। कांगड़ा शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप 30 सितंबर को कोई जरूरी काम बिजली पर निर्भर होकर करने की योजना कर रहे हैं तो उसे समय से पहले निपटा लें। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड रख रखाव कार्यों के चलते शहर के कई प्रमुख इलाकों में घंटों तक बिजली कटौती का घोषणा की है। विद्युत उपमंडल नंबर 1 कांगड़ा ने सहायक अभियंता पुलकित दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 KV कांगड़ा मंदिर फीडर के तहत आने वाली बिजली की लाइनों को खराब कार्य किया जाता है। इस दौरान बिजली की तारों को आसपास आ रही पेड़ों की टहनियों की कटाई और अन्य सामान्य मुस्तद के काम के लिए जाएंगे ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी बाधा बजाया ना जा सके। यह शटडाउन 30 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर कार्य समाप्ति तक जारी रहे। अगली खबर HDFC बैंक को झटका। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक को संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में बड़ा झटका लगा है। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC में स्थित उनकी शाखा पर दुबई
दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने सख्त पदवियों पर लगाई है। DFSA की तरफ से भेजे गए नोटिस के मुताबिक अब HDFC को DIFC शाखा नए ग्राहकों को संपर्क नहीं कर सकती, ना ही उन्हें किसी तरह की भी सेवाएं, सलाह, निवेश और कर्ज की सुविधा या कस्टडी सेवाएं दे सकती है। इतना ही नहीं, शाखा नए ग्राहकों को लेकर प्रचार करने पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि ये पदवी उन पुराने ग्राहकों पर लागू नहीं होती जिनके साथ पहले से संपर्क था या जिन्हें सेवाएं देने की बात पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उनका ऑनबोर्डिंग पूरा नहीं हुआ था। DFSA का कार्य आदेश के स्थायी नहीं है, लेकिन अब यह तक लागू रहा जब तक इसे लिखित रूप में बदला या नहीं कर दिया जाता। DFS ने बैंक की कुछ गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है, खासतौर पर ग्राहक से जुड़ने की प्रक्रिया यानी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस और सेवाओं को पारदर्शिता को लेकर। अगली खबर, तेजी से दौड़ रही मारुति। नवरात्रि के 4 दिन में ही कंपनी ने बेच डाली 80,000 गाड़ियां। भारत का ऑटो सेक्टर इस फेस्टिव सीजन में पहले से ही कई ज्यादा रौनक भरा नजर आ रहा है और इसका सबसे बड़ा फायदा देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को मिल रहा है। नवरात्रि के शुरुआत से अब तक कंपनी ने 80,000 से ज्यादा रिटेल सेल्स दर्ज कर चुकी है। यह आंकड़ा दिखाता है कि GST 2.0 और त्योहारों का कॉम्बिनेशन ग्राहकों को बड़े पैमाने पर खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस हफ्ते से लागू हुई GST 2.0 ने कार खरीदने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। पहले जहां वाहनों पर 28 से लेकर 31%, 43 से लेकर 50% का टैक्स लगता था, वहीं अब इसे घटाकर 18 से 40% कर दिया गया है। मारुति सुजुकी ने इस ग्राहकों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बताया है। इसका असर साफ दिख रहा है कि जहां सामान्य दिनों में 40 से 45,000 पूछताछ होती है, वहीं अब ये संख्या 80,000 प्रतिदिन तक पहुंच गई। वहीं बुकिंग्स भी 18,000 हर दिन दर्ज की जा रही। अगली खबर, फ्री बिजली के साथ 85,800 रुपए की सब्सिडी। PM सूर्य घर योजना से बदल रही है जिंदगी। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने राज्य को पूरी तरह से हरित ऊर्जा वाले राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। बिजली बिल को छुटकारे पाने के लिए सपना अब हकीकत बन रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने चलाई जा रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अगर आप अपने घर के छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपको 85,800 रुपए तक का सब्सिडी मिल सकता है। अभी तक इस योजना के तहत 4,382 सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिनके कुल क्षमता 16 मेगावाट। इन पर अब तक 33 करोड़ 34 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। यह योजना न सिर्फ आपको मुफ्त बिजली दे रही है, बल्कि अतिरिक्त आपको मौका भी दे रहा है, साथ ही राज्य के सबसे अच्छे और पर्यावरण फ्रेंडली बिजली का उत्पादन मिल रही है। अगली खबर, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए बुरी खबर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल दुनिया भर में खूब होता है। लोग मनोरंजन से लेकर दोस्तों से जुड़ने तक हर चीज के लिए इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब तक ये प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से मुफ्त है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने के लिए हर महीने भुगतान करना होगा। दरअसल ब्रिटेन में फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स को अब विज्ञापन मुक्त वर्जन का विकल्प दिया जा रहा है। मेटा ने घोषणा की है कि जो लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय विज्ञापनों से बचना चाहते हैं, वो लगभग 400 रुपए प्रति माह देकर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मेटा लंबे समय से नियामक दबाव का सामना कर रहा है। कंपनी पर व्यक्तिगत विज्ञापन दिखाने के लिए यूजर्स की निजी डेटा का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा था। इस आलोचना के बीच मेटा ने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पेश किया है। इस योजना के तहत वेब यूजर्स प्रति माह लगभग 400 रुपए और मोबाइल यूजर्स प्रति माह लगभग 500 रुपए की भुगतान करेंगे। अगर यूजर्स ने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक कर रखे हैं तो उन्हें केवल एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मेटा का कहना है कि ब्रिटेन की निवासी अब फेसबुक और इंस्टाग्राम का मुफ्त इस्तेमाल करना और विज्ञापन देखना और विज्ञापन मुक्त अनुभव के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदने के बीच चुनाव कर सकेंगे। यूरोपीय संघ ने पहले डिजिटल बाजार अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए मेटा पर 20 करोड़ यूरो की जुर्माना लगाया था। यूरोपीय संघ ने कहा था कि कंपनी को एक ऐसा मुक्त संस्करण पेश करना चाहिए जो कि डेटा का इस्तेमाल करे। इसके विपरीत ब्रिटेन का सूचना आयुक्त कार्यालय ICO की इस कदम का स्वागत कर रहा है। ICO का कहना है कि यह बदलाव दर्शाता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल अब विज्ञापन देखने की बाध्यता से अलग हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह फिर नई ताजा खबर के साथ।